एज अ सेलिब्रिटी आपकी नज़र में परसेप्शन की क्या इंपॉर्टेंस है? आफ्टर कमिंग आउट ऑफ बिग बॉस स्पेशली वो मेरे लिए बहुत अफेक्ट किया क्योंकि बहुत ट्रोलिंग हुई थी लेकिन आई नो हाउ टू बैलेंस इट वेरी वेल। मीडिया रिलेटेड जो न्यूज़ स्टोरीज होती हैं, एट टाइम्स आपको लगता है कि आपके जो एक्टिंग में आपने बहुत से जो अचीवमेंट्स हासिल करे हैं, शायद उसको वो ओवरशैडो कर देते हैं? टीवी हैज़ ऑलवेज बिन माई पार्ट, क्योंकि मैं टीवी से निकली हूँ और मुझे बहुत गर्व है इस चीज़ पर। लेकिन मुझे फिल्म में ये ज़रूर लगता है कि मुझे जैसे रोल्स मिलने चाहिए थे वैसे नहीं मिले। The way you had that relationship with Sushant, for example, there was a lot of calmness as far as he is concerned and his personality as well. कितना ज़रूरी था कि वो एक सेंसिटिविटी को मेंटेन करना? मैंने उस वक्त वो किया जो मुझे फील हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि बस वहाँ मुझे ये होना है और मेरा होना वहाँ ज़रूरी है और इसलिए मैं वहाँ थी एंड दैट्स व्हाट आई डिड, नथिंग एल्स। Who are your all-time favorite actors? Always has been first Madhuri ma'am. I've loved her from my childhood, and then Rekha ma'am. I really love her. क्या ये कह सकते हैं कि दैट आपको अभी तक आपका जो डिजर्विंग आपको जो रिकॉग्निशन है अब तक इंडस्ट्री में मिला नहीं है? मुझे लगता है ऐसा मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है आपको मांगने से कभी कोई चीज़ मिलती नहीं। You guys are producing Fauji 2 as well. यस यस, फौजी 1 हम सब ने देखा हुआ है जिसमें शाहरुख सर थे। इट्स अ डिफरेंट फौजी में सिर्फ एक शाहरुख खान नहीं, इसमें सब शाहरुख खान है। What is it that you really admire about Vicky? He's very honest. He's not fake to me. He's not artificial to me. How do you channelize your energy? You have a lot of energy. Lights, camera, action. This makes me very alive. Rapid fire with Ankita Lokhande. Okay, I'm ready. What is the most romantic gesture that Vicky has done for you? Romantic gesture. I have to think about it because romantic सारा part मैं करती हूँ. Secret to happy married life is? Don't show your ugly face. Don't show your sad face. What will you do when you meet Shah Rukh Khan? मैं शाहरुख सर के साथ ही रोमांस करना चाहूँगी। मैं क्या बोलूँ, मैं करने भी वाली थी पर मेरी रह गई। कहाँ पर? Happy New Year अगर मैं करती तो। You are being considered for Deepika's role. Yes, yes. Did you audition for it? Yeah, Farah ma'am, she took my audition and I was almost finalized and then something happened and couldn't do it, but that's okay. रणबीर कपूर से अगर कोई आप सवाल पूछे तो? He has a good skin. He has got a good skin. Yeah. और Hi, this is Ankita Lokhande and you're watching me on Let's Talk with Faridoon. Thank you very much. Thanks. Share yaar. We have with us someone who is extremely gregarious and energetic, one and only Ankita Lokhande. बहुत स्वागत आपका. Thank you very much for your time. Thank you so much Faridoon for having me and it's so great to see you after a very long time. So I am actually excited to see you. More than Thank you. Thank you very much. Thank you very much. So Ankita, ये आपकी जो एनर्जी आपकी है, इसका राज क्या है? आई थिंक हमेशा एक्साइटेड रहना बहुत अच्छी चीज़ होती है। कभी कभी बहुत ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है, बट आई थिंक आई ऑलवेज फील दैट हम जहाँ हैं, जिस मोमेंट में है, उसे पूरा जिए अच्छे से। दैट्स व्हाट वी कॉल एनर्जी, राइट? सो आई एम लिविंग विथ माई होल, मतलब एक खुशी से जीना मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है हम किसी से मिले तो उसे वो एनर्जी पास होनी चाहिए। सो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड एंड हैप्पी टू बी एवरीवेयर। राइट। ओके, तो आपका जो तजुर्बा आपका रहा है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल एंड इन जनरल, आपके अंदर एक बहुत ही यूनिक सी एबिलिटी है कि दैट मुश्किल से मुश्किल वक्त में आप अपना इक्वानिमिटी को आप मेंटेन रखती हैं एंड यू मेंटेन योर कंपोजर इन मोर वेज एंड वन। वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मैंने आपको पता ही है मेरी जर्नी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे संयम रखना, पेशेंस रखना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि आप उस वक्त जो कर जाते हो ना, शायद बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि आपने शायद वो नहीं करना चाहिए था या पेशेंस रख लेना चाहिए था। सो फॉर मी, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पर्सनल फील्ड हो, चाहे वो कुछ भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप किसी ना किसी चीज़ से आपके अप्स एंड डाउन्स हो रहे होते हैं, लेकिन आई थिंक द पेशेंस द ओनली थिंग विच यू नीड टू हैव एंड वो आपको ज़रूरी होती है। एज अ सेलिब्रिटी आपकी नज़र में परसेप्शन की क्या इंपॉर्टेंस है? बिकॉज आपने जिस तरीके से पर्सनल लेवल पे आपने एक्सपीरियंस किया है कि ट्रोलिंग होती है, सर्टन तरीके के बातें जो हैं वो बनाई जाती हैं, क्रिएट की जाती हैं, मीडिया जो है वो एक सर्टन क्लिक पेड कल्चर जिस तरीके से होता है, चीज़ों को फिर हाइप करते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद में सारी चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन कर जाती हैं।
तो आपका एक्सपीरियंस क्या है इन सब चीज़ों को लेकर? आई थिंक ट्रोलिंग एक ऐसा हिस्सा रहा है मेरी ज़िंदगी का जो हमेशा रहा है, यू नो। लोगों ने चाहे हम गलत रहें या नहीं रहें, कभी कभी अच्छी चीज़ों पे भी बात होती है, लेकिन हमेशा मोस्टली बुरी चीज़ों पे ज़्यादा बात होती है जो कभी कभी सच भी नहीं होती है। तो वो एक परसेप्शन जो लोगों का है, आप उसको कभी मिटा नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है यू कांट चेंज द परसेप्शन जो आपके लिए लोग सोचते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन चीज़ों पर रिएक्ट ना करना इज़ वॉट माई टेक ऑन इट। मतलब मुझे लगता है मैं ज़्यादा लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं या क्या सोचते हैं, क्या सोच सकते हैं को लेकर मैं आज जो मैं करना चाहती हूँ या जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं कर रही हूँ, मैं उसे कभी चेंज नहीं करूँगी। और स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में यू नो आफ्टर कमिंग आउट ऑफ बिग बॉस, यू नो स्पेशली वो मेरे लिए बहुत अफेक्ट किया क्योंकि बहुत ट्रोलिंग हुई थी, यू नो, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी नहीं होती, आपको अच्छा नहीं लगता और आपके बारे में कुछ भी लिखा जाता है, कुछ भी बोला जाता है, सो इट अफेक्ट्स यू, डेफिनेटली इट अफेक्ट्स यू। लेकिन आई नो हाउ टू बैलेंस इट वेरी वेल। इट्स बेटर टू अवॉइड इट और आप अपने चीज़ों पे फोकस कीजिए और ध्यान दीजिए। दैट्स माय मोटो। आपने ट्रोलिंग की आपने बात करी, बहुत बार जिस तरीके की सिचुएशंस हो जाती हैं कि आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर हर तरीके के जो हैं वो एस्पर्जन्स जो हैं वो कास्ट किए जाते हैं, मेंटल हेल्थ का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। इट अफेक्ट्स अ लॉट, ट्रस्ट मी। पहले मुझे इतना अफेक्ट नहीं होता था फरीदून, मतलब जब मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं यार अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं देखी, मुझे कभी उन चीज़ों से इतना अफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन आप जब 24/7 कैमरा के सामने रहते हो और उसके बाद जब आप रियल लाइफ में आते हो और जब लोग आपको किसी भी तरह कुछ बोलते हैं, कुछ भी उठकर बोलते हैं, और वहाँ पर भी जब मैंने बिग बॉस में भी इनफैक्ट यू नो बहुत चीज़ ऐसी हुई जो मुझे शायद यू नो आई वोंट से यू नो मैं वीक हूँ इस मामले में, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, उस वजह से मुझे बहुत ओवर प्रॉब्लम्स हुई। तो मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट करती है, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, कई बार अफेक्ट किया है। लेकिन आफ्टर एवरीथिंग यू नो आई फील, जब मैं अपने आप को देखती हूँ और यू नो जब मैं अपने आप से बात करती हूँ, मैं हमेशा ही बोलती हूँ दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू अंकिता, दैट यू नो इतना सब होने के बाद भी आज मैं अपने आप को देख के मुस्कुरा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहीं मेरे अंदर कोई खोट नहीं है, एंड दैट्स हाउ आई बैलेंस माई सेल्फ। ओके, अगर जैसे फॉर एग्जांपल बिग बॉस की बात करें, कोई रिग्रेट्स हैं? नहीं, मुझे रिग्रेट्स नहीं है। मुझे ये ज़रूर लगता है कि मैं शायद थोड़ा सा अपने आप को और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना सकती थी और उस तरीके से मैं मैं गेम खेल पाती। मैंने गेम नहीं खेला, मुझे ये अफसोस है। मैं वहाँ सिर्फ यू नो बॉन्ड्स के चक्कर में, रिलेशनशिप्स के मैटर्स में, उसमें इन्वॉल्व होकर रह गई। मैं शायद थोड़ा सा भी एक प्रैक्टिकली सोचकर अगर मैं गेम खेलती तो शायद मैं कुछ और मैं अलग होती। आपके जो एक्टिंग से रिलेटेड जो अचीवमेंट्स हैं, आपको क्या एट टाइम्स लगता है कि जो जिस तरीके फॉर एग्जांपल बिग बॉस हो गया या फिर और भी आपके जो ज़िंदगी से जुड़े रहे हैं मसले, सो जो मीडिया रिलेटेड जो न्यूज़ स्टोरीज होती हैं, एट टाइम्स आपको लगता है कि आपके जो एक्टिंग में आपने बहुत से जो अचीवमेंट्स हासिल करे हैं, शायद उसको वो ओवरशैडो कर देते हैं? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये आपके ऊपर होता है कि वो डिपेंड कैसे करता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, पब्लिसिटी क्या होता है, मुझे ये लगता है कि मुझे फिल्म में वैसी जगह नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी, यू नो, मुझे ये ज़रूर लगता है। इसीलिए शायद टीवी हैज़ ऑलवेज बिन यू नो माई पार्ट, क्योंकि मैं टीवी से निकली हूँ और मुझे बहुत गर्व है इस चीज़ पर। लेकिन मुझे फिल्म में ये ज़रूर लगता है कि मुझे जैसे रोल्स मिलने चाहिए थे वैसे नहीं मिले, तो मुझे ओवरशैडो कोई चीज़ नहीं कर सकती। आई थिंक रियलिटी शोज़ की एक अपनी जगह होती है और आपकी कैलिबर की, आपके एक्टिंग की, आपके कला की एक अलग जगह होती है। और मुझे पता है एज एन आर्टिस्ट यू नो जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो मैं बहुत दिल से परफॉर्म करती हूँ, और चाहे वो एक सीन हो या 2 सीन हो, मेरी उसमें इतनी शिद्दत होती है कि मैं वो लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। तो मुझे कभी नहीं लगा कि कोई रियलिटी शो मेरे एक्टिंग करियर पे ओवरशैडो कर सकता है। लेकिन मुझे इतना ज़रूर लगता है कि जैसे रोल्स, जैसी शायद चीज़ें मैं डिज़र्व करती हूँ, आई डेफिनेटली वांट टू से दिस, जो मैं डिज़र्व करती हूँ वो मुझे अब तक नहीं मिली है। सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर इट। मुझे याद है कि दुबई में एक आई थिंक अवार्ड शो था, मे बी आई थिंक मसाला यस, मसाला फिल्म फेयर, एंड आई सॉ यू रिहर्सिंग, Yes. उसका आपका परफॉर्मेंस भी था, मतलब आपने गजब का आपने मेहनत करी थी। मुझे जी। मैंने देखा था, आपके दोनों रिहर्सल भी देखा था और परफॉर्मेंस भी देखा था। ओके, सो डांस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? डांस इज़ माई लाइफ। आई थिंक मैं जब उदास होती हूँ, जब मैं खुश होती हूँ, जब मैं कुछ सोचना चाहती हूँ या कहीं मुझे लगता है कि यू नो मैं अपना बैलेंस खो रही हूँ, डांस इज़ द ओनली वे फॉर मी जिससे मैं
मोटिवेटेड फील करती हूँ और इंस्पायर्ड फील करती हूँ. डांस इज़ माई लाइफ एक्चुअली. ओके अच्छा मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा था कंटिन्यूएशन विद दिस इंटायर performances and the entire media related stuff. I have personally seen many a times that certain जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको जो एक से ट्रोलिंग हुआ या फिर मीडिया से जो जिस तरीके की खबरें बनना शुरू हो जाती हैं आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम दे स्टार्ट एंजॉइंग इट यू नो एंड फिर वो एक तरीके का एडिक्शन भी हो जाता है बिकॉज उसमें ये है कि दैट दे आर बीइंग डिस्कस्ड एंड उनको फिर उनके पर रील्स बन रही हैं एंड दे आर बीइंग कॉन्स्टेंटली टॉक्ड अबाउट. ये जो एक थिन लाइन है कि आप यू वांट बी एन आर्टिस्ट एट द सेम टाइम एक जो सेलिब्रिटी हुड का जो एक चस्का लग जाता है उसमें किस तरीके का एक डाइकॉटमी देखते हैं आप? मुझे आज भी ऐसा लगता है फरीदुन, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काम चाहिए, मुझे आर्टिस्ट बनना है. मुझे वो सब नहीं चाहिए. मुझे रोज़ की कहानियाँ मेरी कुछ स्टोरीज आ रही हैं या यू नो पैप्स मुझे कवर कर रहा है. आई रियली डोंट फील दैट वे. अब मुझे शायद मैं इतने सालों से इंडस्ट्री में हूँ कि अब मुझे लगता है कि आई डोंट नीड इट. आई डेफिनेटली नीड अ गुड वर्क बट ट्रस्ट मी यू विल नॉट बिलीव. मैं विकी को भी ये चीज़ कहती हूँ कि मैं ना हमेशा आजकल मुझे लगता है मैं बिलासपुर चली जाऊँ. यू नो आई फील मैं ज़्यादा वहाँ पर सुकून में हूँ. मुझे लगता है यहाँ की लाइफ ये चकाचौंध मैंने बहुत देख ली है. यू नो तो मुझे लगता है कि अब इन सारी चीज़ों से ज़्यादा अगर मेरे पास अच्छा काम है आई वुड वांट टू बी हियर, आई वांट टू गिव माय बेस्ट बट आई एम नॉट रियली एडिक्टेड टू यू नो जो लाइमलाइट होती है कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए. मुझे आई एम वेरी हैप्पी इन माई स्मॉल वर्ल्ड वेर आई रियली फील वेरी कम्फर्ट. मुझे अपने लोग अपनी फैमिली अपना उन सबका प्यार एंड एट द सेम टाइम माई वर्क विच इज़ टॉकिंग फॉर मी. अब ये जो एडिशनल चीज़ें जो अब आ गई हैं पहले कहाँ होती थी. यू नो पहले हम इतना पैप्स नहीं होते थे या पहले जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तब से मैंने सारी चीज़ें नहीं देखी थी. यू नो तो अब ये सारी चीज़ें आ गई तो मुझे ऐसा लगता है आई रियली वांट टू गो बैक टू दैट जोन वेयर यू आर जस्ट डूइंग योर वर्क, you're going back to you know on your sets, coming back home and next day again ready. So for me it's not an attraction anymore. I'm not really addicted to it at all. Right. No, obviously you are not, but when you see other celebrities, they start getting addicted to I it. feel bad because for a you know एक हर छोटे से वक्त के लिए वो चीज़ वो कभी भी वो चीज़ लंबी चल ही नहीं सकती. मुझे ऐसा लगता है वो एक थोड़े से टाइम की लाइमलाइट होती है जो सब बहुत लोगों को मिल जाती है and then you vanished, you know, so there is no point. But I feel bad also for people जिनको थोड़ा सा मिलता है and they are happy, so let them be happy. It's okay. I mean, अपने आप थोड़ा बिल्कुल सही बात है. let them be happy. That's their life. बिल्कुल सही बात है. ओके सो मैं आपसे एक बात मैं बहुत शिद्दत से मैं आपसे पूछना चाहता था कि दैट एक जगह पे जहाँ पे आपने अपने आप को बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से आपने कंडक्ट किया, स्पेशली जब आपके सारे इंटरव्यूज़ आपके सामने आए सुशांत की डेथ के बाद में एंड यू आर एक्सट्रीमली काम एंड कंपोज्ड. और मुझे आज भी याद है कि काफ़ी लोगों ने बिकॉज ये कि हम लोगों के बहुत से ऑफ द रिकॉर्ड्स में हम लोगों के बहुत से डिस्कशंस हो रहे थे एंड देयर वर मेनी पीपल हु सेड दैट the way you had that relationship with Sushant, for example, there was a lot of calmness as far as he is concerned and in his personality as well. And the way you gave the interviews, they came across as very, very genuine. कितना ज़रूरी था कि वो एक sensitivity को maintain करना? I think मुझे नहीं पता कितना ज़रूरी था और कितना नहीं था. मैंने उस वक्त वो किया जो मुझे फील हुआ फरीदून. मैं टेक्निकली और कितना कब बोलना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है, आई रियली डोंट थिंक दैट वे. व्हाट आई फील आई डू, यू नो. सो मुझे उस वक्त वही फीलिंग थी. मुझे ऐसा लगा बस वहाँ मुझे ये होना है और मेरा होना वहाँ ज़रूरी है और इसलिए मैं वहाँ थी एंड दैट्स व्हाट आई डिड, नथिंग एल्स. मुझे याद है कि मेरी आपसे और सुशांत से मुलाकात हुई थी वायरफ में. Okay. यशराज में एक उनका एक इवेंट था and that's where I met both of you guys at that point of time. When it comes to work, for example, what are the things that you really want to do right now? There are a lot of things which I want to do, but mainly I want to do something जो मैंने अब तक नहीं किया है. मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ action oriented ऐसा कोई कैरेक्टर करना है जिसमें I can be an officer, I can be एक ऐसी लेडी जो मैंने अब तक परफॉर्म नहीं की है. And there is one more character which I really want to play, something like that. I've always said that, something which is around जब we met Kareena Kapoor's character, and I want to play some kind of a romantic, because मैं full of romance हूँ. मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरे अब तक है ना जैसे मैंने पवित्र रिश्ता में था, the character was itself very romantic, so मुझे लगता है अब मुझे वैसा वापस मुझे वो फिल्म्स में करना है या मुझे एक सीरीज में करना है. I really feel that I should be that one person जिसने
वो रोमांटिक, मुझे वो जर्नी दिखानी है लोगों को कि ये मैं ये भी कर सकती हूँ और एट द सेम पॉइंट मैं ये भी करना चाहती हूँ जहाँ मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ. आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एज अ पर्सन. सो No, because you know, first thing that I noticed today and even before, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि आप जिम में आपका हम लोगों ने जी. हमने इंटरव्यू किया था and we saw your workout as well. So you're super fit. yeah. Why is it so important for you that you have to be on the top of the game as far as fitness is concerned? नो इट्स नॉट दैट. जब आप मुझसे मिले थे शायद मैं तब मतलब एक स्प्री में थी कि मुझे करना था. आई डोंट वर्क आउट, आई डोंट डू एनीथिंग, बट आई लाइक टू बी फिट. दैट्स मी, यू नो. आई eat proper. It's because of my mother and father, because they really have good genes. So मुझे लगता है वो मुझे affect किया. लेकिन otherwise workout is important of course, but for me workout is something I can walk also and I can say I'm working out. So that time जब आप मुझसे मिले थे मैं एकदम उस जोश में थी कि मुझे फुल किक बॉक्सिंग ये वो चल रहा है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा फरीदून. So we can not talk about this. So yeah. Who are your all-time favorite actors? For me, all-time favorite always has been first Madhuri ma'am. I really love her. I've loved her from my childhood. मैं उनके गानों पे डांस करती आई हूँ. मैंने हमेशा उनको देखा है, उनके जैसी एक्टिंग करने की कोशिश की है, उनके जैसी स्माइल करने की कोशिश की. सो दैट्स इन मी समवेयर. एंड देन रेखा मैम, आई रियली लव हर. आई रियली लव द वे शी ड्रेसेस अप. आई रियली लव हर साड़ीज. एंड ये जो दो लोग हैं ये मुझे हमेशा इंस्पायर करते हैं. Okay, and कोई इनकी फिल्में आपको जो पसंद हो, रेखा जी या माधुरी जी? आई थिंक माधुरी मैम की मुझे सारी फिल्में पसंद है, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो खलनायक हो, चाहे वो हम आपके हैं कौन हो. मैंने सारी, माधुरी मैम को कौन नहीं पसंद करता. और मैंने अभी, मुझे याद है मैंने एक रियलिटी शो में मैंने मैम को कॉपी किया था और मैंने उनकी तरह डांस किया था, हमको आजकल है. एंड शी वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ मी, वो बैठी हुई थी और मैंने उनके लिए डांस किया था. तो यू नो अच्छा लगता है कि जब आप उनको देख के बड़े हुए हो और उन्हीं की तरह एक्ट कर रहे हो. And what about रेखा जी? Favorite film of रेखा जी? आई थिंक रेखा मैम की सारी फिल्में अच्छी हैं. सिलसिला हो गई, उमराव जान हो गई, और बहुत सारी फिल्म्स हैं रेखा मैम की. और रेखा मैम जिस तरीके से आजकल ड्रेसअप होती है, इट्स समथिंग एल्स, यू नो. आज ही मैंने कल परसों उनकी फोटो देखी जो मनीष मल्होत्रा ने उन्हें स्टाइल किया है, फुल यू नो विद बैंडाना एंड ऑल. शी इज लुकिंग सेक्सी. She's looking absolutely sexy. She's absolutely amazing. Yeah. क्या ये कह सकते हैं कि that जिस तरीके का आपके अंदर एक जुनून है, जिस तरीके का आपके अंदर पैशन है और टैलेंट है, कि that आपको अभी तक आपका जो डिजर्विंग आपको जो रिकग्निशन है अब तक इंडस्ट्री में मिला नहीं है? मुझे लगता है ऐसा, मुझे नहीं मिला. लेकिन मुझे लगता है आपको मांगने से कभी कोई चीज़ मिलती नहीं और आपको खुद अपना गड्ढा खोदना पड़ता है. मुझे अपना खुद गड्ढा खोद के कुआं बनाना पड़ेगा और उसमें से पानी पीना पड़ेगा. सो आई एम रेडी फॉर इट. एंड इसीलिए बहुत चीज़ें अपने तरीके से मैं करने की कोशिश कर रही हूँ और देखते हैं आगे क्या होता है. चल रही हैं बहुत सारी चीज़ें. लेट्स सी. Okay, and you guys are producing Fauji 2 as well. Yes, yes. So tell us something about So Fauji Sandeep, 2. you know Sandeep Singh, he's a dear friend of ours, and so he and Vicky, you know, they both have collaborated, and we are producing part of it as a producer in Fauji 2. It's an interesting project. It's a lovely project, और फौजी 1 हम सब ने देखा हुआ है जिसमें शाहरुख सर थे. इट्स अ डिफरेंट फौजी जिसमें आपको हर किरदार की अपनी अपनी बैक स्टोरी पता चलेगी. इसमें सिर्फ एक शाहरुख खान नहीं, इसमें सब शाहरुख खान है, यू नो. सो आई थिंक यू विल गेट टू सी दैट, एंड इट्स अ लवली प्रोजेक्ट. बहुत हार्ड वर्क किया है सबने, एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू बी पार्ट ऑफ इट. गौहर खान is part of it. गौहर तो मतलब वो तो पूरी मेजर साहब बनी हुई है, कैप्टन है वो इन सब की. एंड शी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब. स्टिल दे आर शूटिंग फॉर इट, एंड इट्स गोइंग ग्रेट. Okay, and so you guys are planning to meet Shah Rukh Khan? Well, let's see. अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन hopefully yes. Because it's a project which is very very close to his heart. Yes, absolutely. So I'm He sure started संदीप ने कुछ प्लान किया होगा, but I have no idea about this. Okay, and are you having any role in that as well? You know, that's a surprising thing, but yes, I'm playing a cameo in that, just a small cameo role. I'm not a role, but हाँ, I'm just like अभी मुझे बोला गया है कि I have to be मुझे लगता है संदीप के लिए मैं हमेशा एक लकी मैस्कॉट रही हूँ. वो हर जगह मुझे कहीं ना कहीं डाल देते हैं. सो मैंने बोला सिर्फ संदीप का फ़ोन करना बाकी होता है, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर हिम. So कितने दिन का शूट था आपका? अभी होगा. अच्छा, अभी तक हुआ नहीं है? नहीं हुआ. That's interesting. No, in fact, I've spoken to Sandeep in the past, and Sandeep, even off camera as well, he has some amazing things to say about you. Yeah.
ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब वो बहुत पुराने जो दोस्त होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं वो उनमें से एक है. Okay. And what about future productions? You guys plan to have more productions as well in Yes, future? yes, we definitely have lots of things in our mind, but देखते हैं क्योंकि as you know धीरे धीरे बढ़ना ही अच्छा होता है, so we are just taking small steps, सोच रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, just going smooth and steady. Okay, and what about producing something for yourself? Because जैसे हमने डिस्कस किया कि that जो आप डिजर्व करती हैं आई थिंक अच्छा ये level आपको तक- संदीप से और विक्की से पूछना चाहिए. Okay. ये मैं इसका आंसर खुद कैसे दे सकती हूँ, मुझे लगता है इन दोनों को मेरे बारे में कुछ सोचना चाहिए. तो I think I hope कि that they watch this and विक्की they do संदीप something. सुन लो तुम दोनों, बोल रहा है फरीद उनको. Okay, and what is it that you really admire about Vicky? I think his honesty. He's very honest. Whether he likes it or he doesn't like it, or he loves it or he doesn't love it, he'll tell you on your face. He's not fake to me. He's not artificial to me. He's जो दिल में है वो ज़बान पे है, मेरे लिए एटलीस्ट. he's you know वो सबके साथ रहता है. He's a people's person, but with me he's been really honest, really on my face. Whatever, like अगर पसंद है तो पसंद है, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है. एंड आपको आपके लाइफ में सच में ऐसे पार्टनर चाहिए होते हैं, या जो भी आपके फैमिली में आपके पास होता है, कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको सच पता है. एंड विकी वो मेरे लिए है. What is the importance of longevity in a relationship for you? You've had that in the past. I think for me the most important thing is अगर आपको आप सोचते हो ये रिश्ता बहुत लंबे तक चलेगा, या आपको, आई थिंक फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in especially husband wives relationship. It's understanding, it's friendship, because communication is very very important. Because if I can't communicate what I feel for you or what I am going through, then it's a zero for me. I need to express myself very well. I don't know whether he's ready to listen to me or not, but I want to tell you, I need to communicate. That's my thing. And I always make sure whatever I'm feeling, whatever I'm going through, I communicate. I definitely do it. Okay, and how do you channelize your energy? You have a lot of energy. When I meet person like you, it starts automatically, Faridun. I'm not like this. मैं आपसे मिली और मैं ऐसी हो गई. मैं आपको सच बोल रही हूँ. I was coming with a very low mindset. मैं थकी हुई थी. सुबह सुबह वर्कआउट किया. आज मैंने वर्कआउट किया था. तो मैं बहुत थकी हुई थी. Then I thought कि यार मैं कैसे तैसे तैयार हुई. But जैसे मैंने आपको देखा, you have done that to me, not me. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. Because I've always seen you that you have a lot of energy. I think all lights, camera, action, this makes me very alive. Trust me. Then the entire team, I think, deserves. Yes, but I really feel that मैं विकी को हमेशा बोलती हूँ कि मैं जब सेट्स पे होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये कुछ और कर जाता है मेरे लिए. मैं हमेशा ऐसी हो जाती हूँ, चाहे मैं किसी भी चीज़ से गुजरी हुई हूँ, या मैं कितने भी बुखार में रही हूँ, या डेंगू हो रहा हो, या टाइफाइड. दिस मेक्स मी अलाइव. दिस होल फील. तो शायद मैं इसी के लिए बनी हूँ. बिल्कुल, डेफिनेटली आप इसी के लिए बनी हैं. आप एम्बिशन क्या है आपका? Just to be happy. That's my ambition. And peaceful mindset. That's it. I'm having everything. I'm blessed that God has given me everything, and I just want to be peaceful with myself. That's it. What are the advantages of being emotional and disadvantages as well? See, emotional होना अच्छी बात है, but आपको पता होना चाहिए कि कहाँ emotions दिखाने और कहाँ नहीं. क्योंकि मेरे साथ हमेशा डिसएडवांटेज ही हो जाता है. मुझे लगता है कि मेरा करने का मोटिव कुछ और होता है और हो कुछ और जाता है. लोग, क्योंकि परसेप्शन, लोगों को लगता है मैं ऐसी होगी. मुझे लगता है कि जब मैं बिग बॉस पे भी जा रही थी तो लोगों को लगा था बहुत झगड़ालू होगी, बहुत ऐसी होगी वैसी होगी. बट मैं वहाँ गई तो मैं बहुत डर गई, मैं लोगों को देख के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं, मैं लड़ाकू नहीं हूँ, बट मैं ना अपने लोगों के साथ लड़ पाती हूँ. आई एम नॉट कम्फर्टेबल इन फाइटिंग विद एवरीवन. सो मुझे लगता है कि फिर एक बिग बॉस ने मेरे अंदर से वो अच्छी चीज़ निकाली कि दैट गेव मी दैट कॉन्फिडेंस कि ओके आई कैन डू दिस ऑल्सो. सो आई थिंक इमोशंस अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इमोशंस कहाँ दिखाने चाहिए और कहाँ नहीं दिखाने चाहिए, आपको सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि हर कोई आपके इमोशंस समझ नहीं सकता और हर किसी को इमोशंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है. Okay, what is the importance of trust in a relationship? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रस्ट तो बेस है, मतलब उसका बेस होता है. अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर कुछ नहीं है. सो ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी रिलेशनशिप, वेदर इट्स विद माई मदर और इट्स विद माई हस्बैंड और इट्स इन अ फ्रेंडशिप. आई थिंक ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग.
एक ड्राइवर के साथ भी ट्रस्ट होता है, जब वो ड्राइवर ड्राइव करता है आप इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बैठते हो, क्योंकि वो ट्रस्ट है, वो चला लेगा. Rapid fire with Ankita Alokande. ओके, आई एम रेडी. What is that one adorable quality of Vicky that you really like? आई थिंक जब वो कुछ मस्ती कर रहा होता है या कुछ झूठ बोल रहा होता है तो उसकी एक ज़बान निकल जाती है ऐसे ऐसे करके. सो दैट्स द मोस्ट अडोरेबल थिंग ही डज. सो या. Okay, what is the most romantic gesture that Vicky has done for you? रोमांटिक जेस्चर, आई हैव टू थिंक अबाउट इट बिकॉज रोमांटिक सारा पार्ट मैं करती हूँ. सो फॉर मी विकी, मुझे याद है शादी के बाद विकी एक मैंने मंगलसूत्र देखा था किसी ब्रांड का. आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द ब्रांड, बट मैंने किसी चीज़ का देखा था और मुझे बहुत पसंद आया था. एंड वो दिल्ली गया हुआ था और उस स्टोर से वो मेरे लिए लेकर आया था मुझे बिना बताया. एंड दैट वाज द मोस्ट रोमांटिक थिंग फॉर मी. आई स्टिल हैव दैट वन. If you wake up as Vicky one fine day, what would you do? I will just be very, very, very romantic with Ankita. Very romantic. What is the definition of romance? I think for me, romance is something to express, you know. And Vicky is not somebody who is very expressive in a romantic way. So I would really want him to just wake up one day and tell me all the good things about me. So yeah. Love or respect? If you have to choose one, what is more important in a relationship for you? Respect. Respect is very important. अगर respect है तो प्यार अपने आप हो जाएगा, लेकिन respect is the most important thing. Which is your favorite holiday destination? Okay, there are a lot of. I have been to Greece. I have been to Paris. I have been to many places. But this year I'm going to Almaty. I've heard that वहाँ की snowfall बहुत सुंदर होती है. So I'm thinking to go there. But till today I feel I've loved Paris. If a book is written about you, what will it be called? A girl with beautiful eyes. A girl with beautiful eyes. Yes. Oh, that's wonderful. Okay, secret to a happy married life is? Be happy all the time. Don't show your ugly face. Don't show your sad face. You have to just keep smiling so that your husband thinks you're happy. No, but secret to a happy married life would be just be good friends to each other and understand each other very well. That's the most important thing. Be there for each other. Okay. What will you do when you meet Shah Rukh Khan during the promotions of Fauji? I'll say, hello, sir. How are you? How have you been? Nothing else? Considering आपको रोमांस का आपको इतना शौक है, मैं ये शाहरुख film सर के करना साथ ही चाहेंगे? रोमांस करना चाहूँगी. मैं क्या बोलूँ, मैं करने भी वाली थी पर मेरी रह गई, वरना मैं वही हूँ. कहाँ पर? हैप्पी न्यू ईयर अगर मैं करती तो. You were Yeah, supposed to do happy New Year. yeah, What yeah. what really happened? No, but then I couldn't because Deepika, I think she did it. Yeah. So So you are being considered for Deepika's role. yes, long time back. Yeah. So did you audition for it? Yeah, Farah ma'am, she took my audition and I was almost finalized, and then something happened and couldn't do it. But that's okay. What really happened? I don't know. I mean, something like, of course, Deepika and Shah Rukh then. But अगर मैं होती तो फिर मैं उन्हीं के साथ रोमांस कर रही होती. So this is interesting that you are being considered for okay. Yeah. That's very very interesting. Okay. आपका क्या ख्याल है तू मैं क्यों होती है मियाँ बीवी के बीच में? क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है. अगर वो ना हो तो वो मियाँ बीवी ही नहीं है. मुझे ऐसा लगता है. होनी भी चाहिए यार. मुझे लगता है कि अगर वो ना हो तो फिर प्यार, मुझे लगता है हमारा प्यार ही वो है. मेरा विकी का तो एटलीस्ट हम टॉम एंड जेरी है और हमारी हर चीज़ में दोनों का नानुकुर है और फिर हम मान भी जाते हैं. सो आई थिंक दैट्स लव यार. आपकी और आपकी वाइफ की होती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सबकी होती है. है ना, तो वही तो ज़रूरी है यार. अगर नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है. तो प्रॉब्लम है. मुझे हाँ लगता है अगर नहीं हो तो ओवर स्वीट लोग मुझे वैसे भी बहुत पसंद सही नहीं है. बात मुझे लगता है वो नकली है. Right. जो हेलो बेबी, हैव यू बेबी, नो बेबी, नहीं इधर ठीक है. ऐसी बेबी चलना है जाना है, यही ठीक है हमारे लिए. अच्छा, ट्रू और फॉल्स अगर आप कहेंगे दैट हनीमून सिर्फ एक बार नहीं बार बार होना चाहिए. यस, ट्रू, राइट. होना चाहिए. ओके, तो आप कहाँ जाना चाहेंगी फिर से अपने हनीमून पे? मैं भी जा रही हूँ वापस अलमाटी. फिर मैं जाना चाहूँगी फिनलैंड. मेरा न्यू ईयर्स का इस बार डेस्टिनेशन विकी को बोल दिया अब इस बार मुझे फिनलैंड लेके चल. सो लेट्स सी वो लेके जाता है या नहीं, That's वरना मुझे लेके जाना पड़ेगा उसे. दैट्स वंडरफुल. ओके, अगर आपको सवाल पूछना हो इन फॉलोइंग लोगों से आप क्या सवाल पूछेंगी? अगर आपको सवाल पूछना हो शाहरुख खान से आप क्या सवाल पूछेंगी? शाहरुख से काश मैं हैप्पी न्यू ईयर में होती. क्यों नहीं हुआ मेरा? इंटरेस्टिंग. ओके, विकी. विकी, मेरा नेक्स्ट प्रोडक्शन कब हो रहा है? मेरे लिए क्या बना रहे हो एज अ प्रोड्यूसर? अब वो इतना बड़ा प्रोड्यूसर बन गया, आई थिंक इसको मेरे लिए कुछ करना ही चाहिए. बिल्कुल 100%. मुझे मेरे लिए तो करना ही चाहिए. ओके, संदीप. संदीप, जैसे हो वैसे ही रहना. जैसे हो वैसे ही रहना. डोंट चेंज फॉर एनीवन. रणबीर कपूर से अगर कोई आप सवाल पूछे तो? Randeep, you're very hot. I really like you. I truly love him. He has a good skin.
He has got a good skin. Yeah. All right. Finally, what is a mantra that Ankita Lokhande lives by? I think my mantra is something I always try to keep happy around me, you know. मुझे लगता है जब मेरे आसपास के सारे लोग खुश हैं तो मैं definitely खुश हूँ. So that's what I try to be. So that I keep my mama, my family, Vicky's family. I really try to make all of them happy, and to give them that security that you know my love is always there for them, and that keeps me very happy. So that's my mantra. That's amazing. So Ankita Lokhande, lovely talking to you. Same and here. Thank you for the vibrant energy. Thank you so It much. feels like, you know, I think मुझे लगता है कि सब लोग जो यहाँ पर हैं इस वक्त वो एनर्जी से भरपूर हो Good. चुके हैं. I like it. ऐसे ही होना चाहिए, right? So thank you very much and congratulations for the wonderful थैंक journey. यू All the best फरीदून. wishes और मैं for all the आपसे future. कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज इंडिया आते रहिए क्योंकि आपकी जैसी जर्नलिस्ट की हम सबको बहुत जरूरत है और जी, आपसे बिल्कुल. मिलके मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है. आई फील Thank you. लाइक मैं किसी अपने ओल्ड फ्रेंड से मिल रही हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू. Thank you very much. All the best. Thank you, so thank much. you. All right, so that was Ankita Lokhande and हमेशा इनके साथ में बात करके कुछ एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है एंड मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल बहुत सारी एनर्जी जो है मैंने एक डब्बे में मैंने भर ली है और अभी 6-7 महीने तो मैं निकाल सकता हूँ आराम से सिर्फ उसी बिल्कुल. एनर्जी के भरोसे. तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट विशेस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.